मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एवरी एक्सपीरियंस इनरिच योरसेल्फ। आपकी एग्जैक्टली। लाइफ में जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस और जितने ज़्यादा एक्सपोजर्स होंगे, वो आपको जॉब हासिल करने के लिए भी आपके लिए आसानी होगी उसमें, और जब आप कभी ज़िंदगी में कारोबार करेंगे तो भी आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माफिया मलिक। हम और आप विद पीएनवाई की एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पीएनवाई एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में डिफरेंट स्टूडेंट्स को आईटी और आईटी से रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें और अपने आप को प्रमोट भी कर सकें। आज का हमारा शो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसी बातें होंगी जो रियलिटी बेस्ड है। बहुत से लोगों के माइंड में जो क्वेश्चंस हैं इस चीज़ से रिलेटेड, हम उन सब पे डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे ट्रैवलिंग से रिलेटेड, टूरिज़्म किस तरह से हमारी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बेहतरीन है, और किस तरह से हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं और अपने आप को एक लाइफ में एक एंजॉयमेंट के साथ लेकर चल सकते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। वो ट्रेनर भी हैं, आप लोग एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी उन्हें बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं। वो टूरिज़्म को बहुत फॉलो करते हैं, ट्रैवलर हैं और उसके साथ साथ राइटर भी हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ सर अली अब्बास को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। वंडरफुल, आई एम फुल ऑफ एंजॉय। माशाल्लाह सर, आपसे हमेशा जब भी मुलाकात होती है इसी एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, कि बहुत अच्छा लगता है, अगले लोगों को भी एनर्जी मिलती है। सर, सबसे पहले एक चीज़ कि आप माशाल्लाह से इतनी डिफरेंट डोमेन्स में हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी, लेकिन एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं। बहुत से लोगों के माइंड में एक सवाल आता है, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो अपने घर का खर्चा किस तरह से चलाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ डिलीमा है कि हर चीज़ तो स्पॉन्सरशिप में जा रही है। तो पर्सनली क्या आप लोगों का, जो लोग हैं हर एक का डिफरेंट क्राइटेरिया, अगर मैं आपकी बात करूं तो क्या पर्सनली आप किस तरह से अपनी फाइनेंस को लीड कर रहे होते हैं? ये हज़ारों लोगों के दिमाग में सवाल है, तो मैं चाहती हूँ इसको आप लास्ट में क्लियर अच्छा करें। मौफी, ऐसा है कि मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है वो मेरा प्रोफेशन नहीं है। मुझे यहाँ से कोई पैसे नहीं मिलते। ये मैं अपने शौक के लिए, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए, अपनी फेम के लिए ये मैं काम करता हूँ। मुझे मज़ा आता है जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, तो उसमें मेरा अपना भी नॉलेज कहीं ना कहीं इन्हेंस हो जाता है। जो मेरी जो इनकम है वो मैं ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रांड करता हूँ। मैं पर्सनल ब्रांडिंग करता हूँ लोगों की। मैं कुछ लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ एज अ ब्रांड एम्बेसडर। उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। उनको मशवरे देता हूँ कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांड कैसे कर सकते हैं, आप नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं, और मुख्तलिफ कोलैबोरेशंस करवा के मैं दो पार्टीज़ को मिलवाता हूँ, और उसमें मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाता है, दोनों पार्टीज़ का भी फ़ायदा हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर मेहनत पे और बहुत ज़्यादा काम करने पे बिलीव नहीं करता। मैं देखता हूँ कि उस सोसाइटी में गैप क्या है, और गैप को फिल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये लोग कम ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, तो फिर मुझे कम काम करके मुझे ज़्यादा पैसा जो है मुझे मिल जाता है। ज़बरदस्त, और ये बड़ी अच्छी एक टेक्निकल स्ट्रेटजी है, लोगों की समझ से बाहर है। बहुत कम लोग हैं इसको समझते हैं। सर, माशाल्लाह से आप टूरिज़्म को बहुत फॉलो करते हैं, ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा है, और समटाइम्स मैं भी जेलस हो रही होती हूँ। माशाल्लाह आप कभी कहीं पहुँचे होते हैं, कभी किसी कंट्री में, और बड़ा अच्छा एक एक्सप्लोर करते हैं। अभी अगर मैं रिसेंट बात करूँ, आपने इजिप्ट का एक टूर किया है, तो मुझे थोड़ा सा ब्रीफली बताएं वो आपका टूर कैसा रहा? आपका मतलब कोई प्री प्लान था या सडन प्लान हुआ? तो वो एक बड़ा डिफरेंट आप एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री को और अपने कल्चर को छोड़ के कहीं और जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस करना एक बिल्कुल डिफरेंट होता है। माफिया, मैं सीईओज़ के साथ काम करता हूँ और अपनी सर्विसेज देता हूँ उनको। बाज़ औक़ात ना सीईओज़ को ना कैश देना जो है ना वो मुश्किल होता है। ये एक हमारी ना साइकी है। हम बार्टर सिस्टम पे जो है ना वो ज़्यादा या हमें कंफर्टेबल होता है, हमें आसानी होती है। तो मैं उनसे ये कह देता हूँ कि मैं आपका ये काम करूँगा, उसके एवज़ आप मेरा ना ये टूर स्पॉन्सर कर दें। तो उनको उसमें शायद आसानी होती है टूर स्पॉन्सर करने में, और थोड़ा सा पैसे मांगने जो हैं वो भी ज़रा मुश्किल काम लगता है। तो टूर स्पॉन्सरशिप जो है ना वो मैं ले लेता हूँ लोगों से। वैसे भी जब लोग मुझे बुलाते हैं मुख्तलिफ टॉक्स के लिए या मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स के लिए, तो फिर वही स्पॉन्सर करते हैं। तो इसलिए मेरा तकरीबन फ्री जो है वो सारा ट्रैवलिंग और टूरिज्म मेरा हो जाता है। अच्छा, जो आपने पूछा, देखिए जब मिस्र का दिमाग में नाम आता है ना, तो सबसे पहले आपको एहराम मिस्र जो है वो आते हैं।
और फिर उसके बाद ममीज़ जो हैं उस पर हम्म, मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा बन जी। चुकी हैं और बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात है। और फिर तीसरा जो दिमाग में आता है वो कोहे तूर आता है, जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, वहाँ पे उन्होंने 40 दिन अपना हम्म, वक्त गुजारा, फिर वो खुदा से हम कलाम हम्म, हुए। तो ये 3 बड़ी अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे। हम्म, मैं जब यहाँ से जा रहा था तो बिलाल कुतुब साहब ने मुझे कहा कि तुम वहाँ ज़रूर होके आना जहाँ पे हज़रत मूसा ने खुदा से हम कलाम हुए थे। हम्म, कोहे तूर है, वो है मुश्किल सफ़र है। मुझे मेरे हम्म, दोस्तों ने मुझे वैसे मना किया था। वो कहते थे कि बड़ा मुश्किल सफ़र है, क्योंकि ये तकरीबन 7 किलोमीटर आपने रात को चल के जाना होता है ओके। और वापस फिर भी आना होता है। तो ये तकरीबन 7000 स्टेज बनती हैं पहली, और फिर बड़ी वाली स्टेज तकरीबन 700 बनती हैं। तो ये तकरीबन 5 घंटे का सफ़र है। ओके। और रात को एक बड़ी खूबसूरत बात है वहाँ पे, एक ही दिन में आप शदीद ठंड भी इंजॉय करते हैं ओके। उस जगह पे, और अगले ही लम्हे जैसे दिन आता है तो आप शदीद गर्मी भी आपको उधर महसूस होती है, क्योंकि जो रात का सफ़र है। तो फिर हमारी खुशकिस्मती ये रही कि वहाँ पे हमें चांद रात मिल गई। वैसे तो बड़ा अंधेरा होता है वहाँ पे, सब टॉर्च लेके ग्रुप्स जा रहे होते हैं। जब उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनका दौर था तो तब तकरीबन 1000 के करीब लोग आते थे वहाँ पे। और जब हम गए थे अभी, ये शर्म शेख से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पे है ये, इस पे तकरीबन हम 100 लोग गए थे। और ये लाइफ का एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इस तरह के जब आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जब आप इस एक्सपीरियंस को किसी के साथ बयान कर रहे होते हैं, या जब आप इसके बारे में सोच रहे होते हैं, या जब अपनी तस्वीरें देखते हैं, या जब अपनी वीडियोस देखते हैं, तो आपको लाइफ में और मज़ा आ रहा होता है। तो ज़िंदगी में वो लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जिनकी लाइफ की ना मेमोरीज बड़ी अच्छी बनती हैं, जिनकी लाइफ की मेमोरीज उनको बार बार उनको प्लेयर जो है ना वो पहुंचाती रहती है। कायरा जो है वो तकरीबन कराची स्टाइल का सिटी है। जब हम कराची में गए, जब कायरो गए, तो थोड़ी सी मायूसी हुई क्योंकि वहाँ के लोग ज़रा ठग हैं। वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे मांगते हैं और आपको फ्री ऑफर करते हैं चीज़ें, लेकिन वो फ्री नहीं होती, बाद में उसके पैसे मांग लेते हैं। तो लोगों के हवाले से कायरा में हमें कुछ ना कुछ मायूसी हुई। लेकिन जब हम अलेक्जेंड्रिया गए तो वहाँ पे लोगों का जो रवैया है वो काफ़ी बेहतर है। और वहाँ पे जो अलेक्जेंडर ने एक लाइट हाउस बनाया था, उसकी वहाँ पे एक मेन वो है जगह वहाँ देखने वाली। और दूसरी बड़ी ख़ास जगह वहाँ देखने वाली जो कि तकरीबन 50 फीट नीचे एक शहर आबाद है अलेक्जेंड्रिया में। उस मेरा अंदाज़ा ये है कि वहाँ पे जब जंगजू आया करते थे तो वहाँ पे लोग छुप जाते थे वहाँ पे, ताकि जब फौजें गुजर जाती थी फिर वो ऊपर आ जाते थे। और फिर वहाँ पे कब्रिस्तान भी है उसके अंदर, क्योंकि जो ये हज़रत मूसा और ये जो फ़िरौन है, इन्होंने इनका बहुत ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा बिलीव इनका है लाइफ हियर आफ्टर का। वो कहते हैं कि ये आपकी जो लाश है ये रखी जाएगी और फिर आप जिंदा होंगे और फिर आपके साथ दोबारा हिसाब किताब होगा। तो दे आर द बिगेस्ट बिलीवर, इसलिए वो लाशों को हनूद कर लिया करते थे। इसलिए मैंने फिर जो म्यूज़ियम है वहाँ पे कायरा में, वहाँ पे मम्मी जो है, मैंने उनकी जो हज़ारों साल पुरानी जो वो देखी, और वो इतनी हैरत अंगेज़ थी कि ऐसा लगता था कि वो मम्मी जो है वो अभी उठ जाएगी, या अभी ऐसे लगता था जैसे सो रही है, जो लाश है वो सो रही है। फिर जो अरहाम जो मिस्र है, एहराम मिस्र है, उसको देखना तो खैर 15-20 मिनट में वो देखा जाता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ देखने वाली नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अंदर भी जाते हैं उसके, क्योंकि अंदर जाना वो है जो निहायत मुश्किल है, क्योंकि पहले आपने रींग के जाना होता है, फिर रकूब की हालत में आपने जाना है, और फिर जाके आपकी कमर कहीं सीधी होती है। तो ये तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट का आपने ये सफ़र करना होता है। लेकिन ये मैं उन्हीं को कहूँगा जाने के लिए जो जिनकी कमर जो है वो मजबूत है और टांगे मजबूत है, क्योंकि बाद में वो यही शिकायत करें, सर अली ने हमें रिकमेंड किया था। देखिए मैं तो पागल सा इंसान हूँ मैं तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस करता हूँ क्योंकि मुझे न्यू एक्सपीरियंस और न्यू एक्सप्लोरेशन करके मज़ा आता है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन उसमें देखिए जब मैं तो कोहे तूर भी चढ़ा तो 5 घंटे जाना और 2 घंटे वापस आना, उसके बाद जो टांगे हैं वो शल हो चुकी थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि ये हमारी ज़िंदगी का हो सकता है आखिरी सफ़र हो। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है ठीक रहा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर माशाल्लाह से बड़ा बहुत आपने एक्सप्लोर किया, जिस तरह से आपने हमें बताया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कल्चर और मिस्र के कल्चर में मेन डिफरेंस आपको क्या नज़र आया वहाँ जाकर? सिमिलैरिटी काफ़ी है। ओके। वहाँ भी जो है वो फौजी हुकूमतें हैं, यहाँ भी फौज कंट्रोल करती है मुल्क को। वहाँ के जो लोग हैं वो भी मैंने देख रहा था कि रो रहे हैं, महंगाई को रोते हैं, पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर की कीमत बढ़ गई, सड़कें जो हैं वो ख़राब हैं, गाड़ियों की हालत जो है वो भी हमारे जैसी है। तो ये जो है ना वो सेम है। अच्छा, जो कल्चर डिफरेंस है ना वो ये है कि वहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है कोई स्कर्ट पे है,
किसी ने स्कार्फ लिया हुआ है और घूम फिर रहे हैं। रात को जो कहवा खाने हैं उसमें रात को 2-2, 3-3 बजे तक लड़के लड़कियों के ग्रुप्स बैठे हैं और वो आराम से वो एंजॉय कर रहे हैं। क्लब्स हैं और म्यूज़िक को वो बड़ा पसंद करते हैं और वो वहाँ पे ना ज़्यादा जजमेंटल सिस्टम मैंने नहीं देखा लोगों का। वहाँ ये मैंने देखा है कि जैसे अब यहाँ पे रमज़ान में पाकिस्तान में ये रवायत है कि यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया जाता है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स को बंद नहीं किया जाता। वो कहते हैं जिसने रोज़ा रखना है उसकी अपनी पर्सनल मर्जी है और जिसने इबादत करनी है उसकी पर्सनल मर्जी है। आप करें ना करें आपका अपना फेल है, आपने खुदा को जवाब देना है। वो इस फलसफे पे कायम है। और क्योंकि टूरिस्ट कंट्री भी है उनको उसके लिए भी चीज़ें जो होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं वो खोलने पड़ते हैं। और जो शर्म शेख है वो तो बिल्कुल ईस्टर्न स्टाइल, वो वेस्टर्न स्टाइल का सिटी है। वहाँ पे यूरोप के साथ क्योंकि वो करीब है, वहाँ से लोग आते हैं, रशिया से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, यूक्रेन से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे। तो उनका तो बिल्कुल स्ट्रक्चर डिफरेंट है और मैंने इतना ज़िंदगी में पीसफुल सिटी कहीं नहीं देखा क्योंकि साथ ही समंदर है और बीचेस हैं वहाँ पे। वहाँ भी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है, कोई पैरासेलिंग कर रहा है, कोई वो वाटर के अंदर जा रहा है। तो एक एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट जो है ना वहाँ पे वो पीक पे है। और माशाल्लाह बड़ा वो ज़बरदस्त एक्सपोजर रहता है जिस तरह से आपने बयान किया। अगर लोग सुन रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, मुझे वो मज़ा आ रहा है कि शायद आप उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस तरह से। सर अभी तक आपने इतनी मुल्क और इतनी कंट्रीज़ में गए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक सबसे ज़बरदस्त जहां आपका एक्सपोजर सबसे बेहतरीन रहा हो, वो कौन सी अब तक की जगह है जहां आप सजेस्ट भी करना चाहेंगे कि कहीं और तुम जाओ ना जाओ उस जगह पे लाजमी एक विजिट? देखिए जो मेरा फर्स्ट लव है ना वो लंदन है। क्योंकि यूके ने हमारे ऊपर हुकूमत की हुई है। तो वैसे ना साइकोलॉजिकल एक बात मुझे लगता है हमारे अंदर के जो महकूम कौमें होती हैं वो वहाँ जाना चाहती हैं जिन्होंने आपके ऊपर हुकूमत की होती है। एग्जैक्टली। तो मुझे वहाँ जाके कल्चर तो वहाँ का बहुत ही अच्छा है, वहाँ के वेदर बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं, वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी कंफर्टेबल। आप उनसे रास्ता पूछें, कोई गाइडलाइन लें, दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड दे आर वेरी काम। और वहाँ पे जो कल्चर है लर्निंग का, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स की फील्ड से जो मेरा ताल्लुक है, मुख्तलिफ लेक्चर्स हो रहे होते हैं, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस चल रही होती हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। मुझे वहाँ पे बातचीत करने का लोगों के साथ या लेक्चर्स देने का या मीडिया पे आने का वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। तो मैं वहाँ पे जितने मर्जी दिन गुजार लूँ मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं वही एक्टिविटी जो मैं पाकिस्तान में करता हूँ मेरी वही एक्टिविटी वहाँ पे होती है। सर आप क्या सजेस्ट करेंगे? समटाइम्स हम सुनते हैं कि ट्रैवलिंग आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप जब नए एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? माफी हमारी कौम ना असल में प्लॉट्स में और जायदादों में फंस गई है। बिल्कुल। वो कमेटियाँ डाल डाल के ना उन्होंने अपना हलकान कर लिया अपने आप को। हमारा सारा काम जो है ना वो अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। हम बच्चों को फ्यूचर सेव कर लें उनका, हम उनकी पढ़ाई के लिए खर्च कर रहे हैं। हम बच्ची 5 साल की अभी पैदा ही हुई है तो उसका जहेज़ बनाना शुरू कर दिया। तो हम ना ज़िंदगी में ना प्रेजेंट पे नहीं रहते। हम फिक्रें हमें होती हैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर की, बहुत ज़्यादा हमें पास्ट में हम रहते हैं, रिग्रेट्स हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए जब आपने ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि ज़िंदगी का जो बेस्ट अमल है वो है एक्सप्लोर करना। मुझे लगता है कि खुदा ने इंसान को बनाया ही इसलिए है कि मैंने जो दुनिया बनाई, मैंने कायनात बनाई, आप इसको एक्सप्लोर करें। जैसे जैसे चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं तो आपको खुदा की जो खुदाई है उस पर आपको हैरानगी होती है और फिर आप बासाख्ता आपके अल्फाज जो हैं वो ज़ुबान से जारी होते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये वाह या अल्लाह कमाल कर दिया आपने। तो ये जो मेरे ख्याल से आप अगर देखती हैं ना, ये 50-60 साल की उम्र है, हर लोगों को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लोनलीनेस के शिकार हैं, वो दोस्तियां नहीं हैं उन लोगों की। सबसे अच्छी वैसे दोस्तियां ट्रैवलिंग में होती हैं, जो आपके साथ ग्रुप में लोग जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे मतलब खुल जाता है वहाँ पे। बिल्कुल। वहाँ पे आप वो नहीं होते जो आप रूटीन में होते हैं। रूटीन लाइफ इज़ बोरिंग लाइफ। रूटीन लाइफ में आप क्या हासिल कर लेंगे? खाना खाएंगे, आप ऑफिस जाएंगे, रात को आएंगे, खबरनामा देखेंगे, फिल्म देख लेंगे एक, उसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर आपने लाइफ को फुलफिलमेंट के साथ एक्सप्लोर करना है, एंजॉय करना है,
तो आपको ट्रैवलिंग करेंगे तो आप ज़िंदगी में बच जाएंगे। बेस्ट पार्ट आपका एक है कि आप लाइफ में एक दफ़ा एक्सप्लोर ज़रूर करें। आप टारगेट बना लें, मेरे ख्याल से आप हम्म। टारगेट बना लें कि एक साल में आपने एक कंट्री का ज़रूर विज़िट करना है, ओके। कहीं ना कहीं। पहले आप वो विज़िट कर लें कंट्री जहाँ पे ई वीज़ाज़ हैं या वीज़ाज़ जहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए फ्री हैं। ऐसे भी बहुत सारे 40-50 कंट्रीज ऐसे हैं इस वक्त ठीक। पाकिस्तान में जहाँ पे द वीज़ा इज़ वेरी कंफर्टेबल। दूसरा, आप ये हिसाब लगाएं कि हर 3 महीने के बाद, हर क्वार्टर के बाद आपने अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाना है। ओके। तो इस तरह आप साल के 5 विजिट्स कर लें। और जो बहुत ज़्यादा हम जो शॉपिंग पे पैसा लगाते हैं और जो खानों पे लगाते हैं पैसा, उस पैसे को आप जमा करके ट्रैवलिंग पे लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ज़्यादा पे करता है, क्योंकि आपको आइडियाज़ आते हैं, आपको नेटवर्किंग होती है, आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होती है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर आप वही कुछ जब अपने काम में आके अप्लाई करते हैं तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिल जाते हैं। एक्सपोजर आपका बहुत बेहतरीन रहता है। सर, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है, चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारी वो होती हैं कि हम ये भी जान सके, हमारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इन सेशन से मिल रही होती है। मैं लास्टली चाहती हूँ हमारे यूथ के साथ आप एक मैसेज शेयर करें जो उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से ये सारे मैंने मैसेजेस ही दिए हैं जो आपसे बात की है। लेकिन मैं यूथ को हमेशा से ये कहता हूँ कि आप जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो कॉन्फिडेंस है और आपका ये 2-4 ये स्किल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट 3 स्किल्स हैं आपको जॉब हासिल करने के लिए। ये स्किल्स आपको एक्सपोजर से, आपको एक्सपीरियंसेस हासिल करने से, आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलने से आती हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एवरी एक्सपीरियंस इनरिच योरसेल्फ। आपकी लाइफ में जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस और जितने ज़्यादा एक्सपोजर्स होंगे वो आपको जॉब हासिल करने के लिए भी आपके लिए आसानी होगी उसमें, और जब आप कभी ज़िंदगी में कारोबार करेंगे तो भी आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका जो होराइज़न ऑफ थिंकिंग है और आपके जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो आम लोगों से मुख्तलिफ हो चुके होंगे। ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि लाइफ का ये एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। आप अपनी पर्सनल लाइफ से हटकर दूसरों को जाके एक्सप्लोर करते हैं और उधर जाकर अपनी एक आप इंडिविजुअली पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंट है अगर हम इस पर काम करना शुरू करें। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।